हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और जो क्लासें हमारी एक आ रही है, अगर जो आप ज़्यादा देखेंगे या व्यू करेंगे और आपकी मांग होगी तो मैं 2 क्लासें कर दूंगा। 2 क्लास करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी एक ही क्लास जा रही है, तब भी बहुत कम लोग देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं 2 क्लास कर दूंगा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपने कोई भी एग्जाम देना, हर जगह पूछा ही जाता है। अब जैसे कल हमने बात की थी रिवर सिस्टम में, ज्योग्राफी के रिवर सिस्टम में, जैसे रिवर सिस्टम जो है ज्योग्राफी की बी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है। ऐसे ही ये जो टॉपिक है हिस्ट्री का, ये भी बैकबोन ही माना जाता है। जैसे अगर जो बात करें हम, अब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक है। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, आपने हिस्ट्री में अगर जो आप देखें, ये जो क्रांति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1857 फ्रेंड्स, बात करें हम 1857 की क्रांति की, तो ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई और इसी को ही पहली लड़ाई मानी गई। और कहीं ना कहीं ये माना गया कि ये आग दब जरूर गई थी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले खाना चूल्हे में बनता था, जैसे आग जो होती थी दब जाती थी कहीं ना कहीं लकड़ी की, तो ये चिंगारी बनी रही। और यही चिंगारी जो है हमारा आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये माना गया था कि 1857 का विद्रोह है या जो क्रांति है दब गई थी, दबी नहीं थी। कहीं ना कहीं ये आग दबी रही और आज़ादी में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति की क्यों हुई, कौन सी घटना थी और इसकी असफल का कारण क्या है। ये बहुत क्वेश्चन हैं जो बनते रहते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, किसी भी चीज का अगर जो हमको हिस्ट्री पता नहीं है तो कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले हमको अगर जो कोई हमसे पूछ ले कि आपके दादा परदादा क्या करते थे, अगर जो हमको अतीत हिस्ट्री जो है अतीत के आईने को बताती है, मतलब जो हमारे बीते हुए लम्हों को हिस्ट्री हमको बताती है। हिस्ट्री ये नहीं है कि दिमाग खराब करने का तरीका है। दोस्तों, हिस्ट्री जो है हमारे अतीत का आईना है, जो हमको बताती है जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसे जीवन व्यतीत किया और कैसे का हुआ। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ सीधे सीधे, ज़्यादा बड़ी बात न करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, अब जैसे अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर कब आए। तो ये 16वीं शताब्दी में आए। इस समय पर कहते हैं जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय पर अकबर थे और जहांगीर के समय पर आई। अब ऐसे ही ये एक व्यापार करने आए थे और हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने हम पर राज करना ही शुरू कर दिया। तो अब ये अंग्रेजों की बात करते हूँ मैं, तो इन लोग धीरे धीरे अपने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और कुछ ऐसे हमारे यहाँ के कहा जाए शासक थे कि जो इन्होंने साथ देने लगे और इन्होंने व्यापार से सीधे हमारे राजनीति में प्रवेश कर लिया और राजनीति से शासन में आ गए।
तो पहले ये अगर जो पूछा जाए कि किस चीज के लिए हैं, तो ये व्यापार के लिए थे। अब व्यापार से इन्होंने क्या किया कि राजनीति पे आ गए, राजनीति पर आ गए, और राजनीति के साथ अब ये हम पर शासन करने लगे, शासन पर आ गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब व्यापार करने आए थे तो राजनीति में कहां से आ गए, तो हमारे ही शासकों ने इनका सहयोग किया तो राजनीति पर आ गए, हस्तक्षेप करने लगे। अब इसी के साथ में शासन, अब जब ये राजनीति पर आ गए तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर धीरे धीरे शासन कर आ गए। अब मैं सीधे बात करता हूँ कि दोस्तों पूछा जाए कि अंग्रेजों का हम पर अधिकार कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले एक आपने प्लासी का युद्ध सुना होगा। दोस्तों ये प्लासी की घटना जो है ये 1757 की है। अब ये 100 साल पहले की बात है, 1757 की बात है। तो उस समय पर यहाँ पर ये बंगाल में शासन था, ये बंगाल जीत लिया इन्होंने 1757 में, बंगाल जीत लिया। सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा आपने, और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव था, ये सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। अब दोस्तों बात करें कि ये तो फिक्स ही था, बंगाल के सिराजुद्दौला को विश्वासघात किया उसी के लोगों ने, जितने भी देखा जाए सब भीषण का काम कर गए, और इसे वो तो फिक्स ही था। कहते हैं कि ये युद्ध है जो आधे घंटा ही चला, 9 बजे शुरू हुआ, 9:30 बजे परिणाम आ गया, वो तो बात की बात है। अब इसी के बाद में अब देखते हैं वांडीवास का युद्ध सुना होगा दोस्तों, ये हुआ था 1760 में। अब 1760 में हुआ था, तो दोस्तों इसमें कहते हैं कि क्लाइव था और फ्रांसीसियन को बाहर कर दिया, फ्रांसीसी को बाहर कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने। अब बात करते हैं कि जब इनको यहाँ पे शासन हो गया, ये वांडीवास शायद ये दोस्तों कर्नाटक पर है। अब इन्होंने देखो बंगाल में शासन कर लिया, कर्नाटक में शासन कर लिया। अब जब दक्षिण और उत्तर की तरफ इन्होंने पूरब की तरफ कर लिया, तो अब लास्ट में बनता है बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध कहते हैं कि यही वो युद्ध है कि जिन्होंने इनको पूरे भारत का ही शासक बना दिया। दोस्तों बक्सर जो है ये बिहार में पड़ता है, बिहार में है बक्सर। अब कहते हैं कि ये बक्सर का युद्ध जीता गया, तो इसमें कौन था, तो शाह आलम सेकंड था, जो मुगल शासक था। अब इसी में और कौन था, तो ये सिराजुद्दौला है, ये शुजाउद्दौला थे जो अवध के नवाब थे। अब इसमें एक और थे जो मीर कासिम थे, अब ये वहां के भगाए हुए थे, जो इन्होंने अंग्रेजों ने वहां से बंगाल से इनको निकाला था। अब ये तीनों जब लोग हार गए, अब अंग्रेज शासक को पूछा जाए कौन सा था, तो ये था हेक्टर मुनरो था। अब ये जीत गया तो इसने पूरे भारत में ही इनका शासन हो गया। अब दोस्तों धीरे अब देखा इनका शासन हो गया। अब शासन जब हो गया तो धीरे धीरे इनकी हड़प की नीति आ गई। अब देखा जाए तो आपने सुना होगा बेलेजली का। अब दोस्तों ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे 1857 एक दिन की घटना नहीं है कि जो आज ही 1857 के चरबी वाले कारतूस आए में इतना बड़ा विद्रोह हो गया। किसी भी युद्ध के लिए जो होता है कि 2-3 ही कारण होते हैं। अब 3 कारण कौन से होते हैं? एक राजनीति का कारण होता है, जो आपकी राजनीति चल रही है कोई आगे हस्तक्षेप कर दे। दूसरा होता है धर्म का कारण, अब अगर जो आपकी
वैसे भी धर्मों का तो देश है, देखा जाए अलग अलग प्रकार का धर्म है, हर चीज में हस्तक्षेप कर लो, धर्म में करोगे तो फिर अलग ही होता है माहौल। अब धर्म हो गया, वो हो गया, और आर्थिक अगर जो खाने के लिए नहीं है तो सब बेकार है, चाहे आप जितनी भी अच्छी हो। सबसे बड़ी जो आर्थिक स्थिति होती है तो वो भी करने लगे, तो तीनों कारण के बन गए थे। अब मैं आगे बात करता हूँ। अब यहीं पर आपने सुना होगा बेलेजरी, एक आए थे बेलेजरी। अब इनकी थी सहायक संधि थी। अब दोस्तों इनकी सहायक संधि पूछी जाए तो बात ही ये क्या करते थे कि शासकों के सहायक जोड़ने लगे थे कि हम आपकी यहाँ पर वो कर अपने सैनिक रख लेंगे, आप धीरे धीरे उन्होंने वो कर लिया। और एक और आपने सुना होगा, अब सबसे बड़ी बात घटना अब यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब सबसे बड़ी बात अगर 1857 की शुरुआत देखी जाए तो यहीं से शुरुआत हो गई। ये 48 में आया, 1848 में आया और 56 तक रहा। नाम सुने होंगे आप, डलहौजी, जिसका कोई नहीं आपने सुना होगा उसका खुदा होता है। उस समय पर यही होता था कि जिसका कोई नहीं उसका डलहौजी। अब डलहौजी ने क्या किया, आप इसकी बहुत बढ़िया नीति जानते होंगे, डॉक्टर ऑफ डबलिन, हड़प नीति। अब ये हड़प नीति ये थी और इसकी राज हड़प नीति थी। अब हड़प नीति पूछा जाए तो ये जिसका कोई सहाय मतलब वायरस नहीं था तो उसने सोचा कि हम अपने में मिला लेंगे। अब ये हड़प नीति इसकी ये हो गई। अब यहाँ से भी जनता परेशान। अब इसकी बात देखो 56 तक अगर ये डलहौजी रहा तो उसके बाद पूछता है, अब मैं सीधे शुरुआत करता हूँ आपकी 1857 की क्रांति। अब आपको पता चला होगा कि यहाँ पर रैयतवाड़ी भी चलता, तीन प्रथाएं आई थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी गाड़ी या स्थायी बंदोबस्त। अब ये तीन प्रथाएं थी जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे हम कृषि के वो ही छीन लिए किसानों के। अब जब इस समय पर हमारे भारत में 69% कृषि से ही सब कुछ चलता है तो उस समय पर समझो कितना ना चलता होगा। अब धीरे धीरे उन्होंने ये भी लगा दिया कि तीन प्रथाएं आ गई, तब भी जनता परेशान थी। तो अब सीधे सीधे बात करते हैं कि अब जब यहीं पर अब धीरे धीरे ये सारे बीज बनते गए। अब बात करते हैं कि उसमें क्या, जब अब शुरुआत करते हैं 1857 की। अब दोस्तों पूछता है कि पहली घटना तो ये घटी 1857 की पहली घटना, सबसे पहली घटना बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी, ये 34वीं बटालियन थी। बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में है। और कहते हैं कि यहाँ पर एक अफवाह उड़ गई या फिर सही हो कि जो चर्बी वाले कारतूस का शुरुआत थी। अब एक राइफल चले करती थी, पहली एनफील्ड राइफल चलती थी, एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बैच राइफल आई। ब्राउन बैच
अब बैरकपुर छावनी में एनफील्ड राइफल की जगह पे ब्राउन बैच राइफल की स्टार्टिंग कर दी। अब कहते हैं कि इस जो राइफल की शुरुआत हुई थी तो इसमें कहते हैं गाय और सुअर की चर्बी का उसमें कारतूस का फोड़ लगा था, क्योंकि इसलिए लगा था कि ये जो है सीढ़न ना पकड़े कारतूस। अब कहते हैं कि यहाँ पे जब उनके कारतूस लगे हुए थे तो अब आप जानते हैं कि गाय और सुअर की चर्बी बोले। गाय को आपने देखा होगा कि हिंदुओं को लिए माता बोली जाती है। अब गाय जो था जो हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा था। अब सुअर पूछा जाए, सुअर अब ये इस्लाम धर्म को नष्ट कर रहा था, इस्लाम धर्म को नष्ट कर रहा था। अब ये अगर जो देखा जाए आगे हमारे धर्म के लिए भी नष्ट कर रहे थे अंग्रेज लोग। तो अब जब ये पता चला तो आप जानते हैं कि इसकी विरोध हुआ। अब विरोध हुआ तो कहते हैं कि मंगल पांडे। अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं थोड़ा हटा जा रहा हूं, उसके बाद में फिर आपको बताता हूं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया हो। दोस्तों हम 1857 की क्रांति का एक पार्ट में हो नहीं पाएगा, बड़ा है, इसको दो पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक आज है, एक कल इसका पार्ट सेकेंड आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम सीधे सीधे मंगल पांडे। आपने सुना होगा मंगल पांडे। अब मंगल पांडे की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बलिया में, बलिया यूपी में था इनका जन्म हुआ था। ये दोस्तों वहीं पर बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन में एक सिपाही हुआ करते थे। अब ये बैरकपुर छावनी में सिपाही थे, बैरकपुर छावनी बैरकपुर में सिपाही थे। दोस्तों जब बात चली कि सुअर और गाय की चर्बी थी तो इन्होंने उसको चलाने से मना कर दिया। फ्रेंड्स जब चलाने से मना कर दिया तो विरोध हुआ, तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती करी। तो मंगल पांडे ने बॉब और ह्यूसन बॉब और ह्यूसन को 29 मार्च 1857 को पहुंचा दिया ऊपर, मतलब इनको दोनों की हत्या कर दी। मंगल पांडे जबरदस्ती की तो मंगल पांडे ने इन दोनों को इनके ईश्वर के पास भेज दिया, उनकी हत्या कर दी। अब मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और मंगल पांडे को कहते हैं कि 8 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। अब दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, वहां पे ये वाली घटना कहते हैं कि दब गई, कहीं ना कहीं शांत हो गई, लेकिन ये शांत नहीं हुई। अब बात करते हैं सतारा रियासत की। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधे अब बात करता हूँ कि 1857 की विद्रोह की कहा जाए कि नाना साहब। अब मैं सीधे सीधे नाना साहब इसके मुखिया थे, ये मुखिया थे। अब इसकी 1857 की जो तारीख है, अब यहां से ये विद्रोह होना था,
ये 1857 का विद्रोह की जो तारीख थी, जो तिथि निर्धारित की गई थी, अभी 1857 की विद्रोह का इन्होंने भी अपने उनको भेजा था इंग्लैंड पेंशन बढ़ाने के लिए, और 17 रियासत के भेजा था वहां पर अपनी रियासत वापस करने के लिए। डलहौजी द्वारा हड़पी गई पहली रियासत वही थी, लेकिन वहां से जब वो कुछ ना हुआ, महारानी ने सब मना कर दिया, तो ये योजना बनाई गई थी कि हम विद्रोह करेंगे। लेकिन अगर पूछी जाए कि विद्रोह की तारीख क्या की गई थी, तो ये थी 31 मई। ये 31 मई 1857 ये तारीख जो है निर्धारित की गई थी, निर्धारित की गई थी। अब योजना कहां पर बनी थी, अब पूछ ले, तो योजना बनी थी कानपुर में। कानपुर में योजना बनी, कहां पर बनी, बिठूर में। अब ये 1857 की योजना जो थी विद्रोह करने की, नाना साहब मुखिया थे इसके, और इनके योजनाएं बनाई गई। अब योजना में ये तारीख निश्चित की गई थी 31 मई 1857 की, इस तारीख को हम लोग विद्रोह करेंगे। अब योजना का स्थान आपको पता चल गया। अब पूछते हैं कि चिन्ह क्या था। अब इसका कोई चिन्ह तो होगा ही। अब चिन्ह में क्या था, रोटी और कमल था, रोटी और कमल था। दोस्तों ये रोटी और कमल था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता था। तो कौन ले जाता था, चौकीदार ले जाते थे। चौकीदारों की भर्ती अगर पूछा जाए कब से शुरुआत की गई थी, तो ये डलहौजी ने शुरुआत की गई थी चौकीदारों की। तब से चौकीदार 150 साल पुराना इतिहास है चौकीदारों का, ये पुराना वर्ष इतिहास है चौकीदारों का। अब चौकीदार उस समय पे थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान लिए जाते थे, रोटी और कमल का निशान का। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि जब ये निर्धारित की गई थी तो पहले क्यों घटना घट गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ सीधे सीधे घटना की। ले लिया हो, अब दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब बताता हूं आपको सीधे सीधे कि ये घटना पहले क्यों घट गई। अब हम बात करते हैं, पूछा जाए क्रांति का शहर, क्रांति का शहर पूछा जाए आपसे तो ये मेरठ। अब पूछा जाए कि जब 31 तारीख निर्धारित की गई थी तो ये क्रांति पहले क्यों हो गई। मेरठ में कहते हैं कि 9 तारीख को, 9 मई को यहाँ पर भी विद्रोह हुआ चर्बी वाले कारतूसों का, और 9 तारीख को यहाँ पर सैनिकों को 10 साल की सजा सुना दी गई और जेल में डाल दिया। एक तो विद्रोह इसलिए हो रहा था क्योंकि सैनिकों को विदेश, दूसरे देशों में भेजा जा रहा था लड़ने के लिए, और जब वहां भेजा जा रहा था तो यहाँ पे मतलब उनका सम्मान नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं कि घटना 10 तारीख से शुरुआत हुई। 10 मई को 1857 को मेरठ से शुरुआत हो गई, शुरुआत हुई। अब इसका नेता भी कोई होगा, तो यहाँ पे नेता की बात करें तो नेता थे कदम सिंह। अब कदम सिंह के नेतृत्व में यहाँ से घटना की शुरुआत हो गई। कहते हैं कि इनकी टुकड़ी जो थी गश्त करते हुए जा रही थी, कहीं पानी पीने के लिए रुके तो वहां पे कुछ लेडीजों ने कमेंट कर दिया कि तुम उन्हीं के साथ देते हो, उन्हीं के चापलूसी करते हो, मतलब ये नौकरशाही उनकी करते हो, जो तुम्हारे ही हक मार रहे हैं या तुम्हारी बहन बिटिया के साथ गलत कर रहे हैं।
कदम सिंह को कमेंट बहुत बुरा लग गया, क्योंकि आदमी कर दे तो कोई बात नहीं, अगर जो लेडीज कमेंट कर दे तो आदमी तो कुछ दिन तक तो उसके गेट से ही न निकले। बहुत बुरा लगा। और 9 तारीख की घटना भी घट गई थी, तो इसलिए 10 तारीख को सारे जो सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, ये गिरफ्तार किया गया था, तो उनको छुड़वा दिया 10 तारीख को यहाँ। तो 11 तारीख को इतनी तेजी से भागे, 11 तारीख को इतनी तेजी से भागे कि दिल्ली पहुंच गए। 11 तारीख को दिल्ली पहुंच गए और 12 तारीख को कहते हैं कि बहादुर शाह को नवाब घोषित कर दिया, नवाब घोषित कर दिया बहादुर शाह को। और इसी के साथ में नाना साहब ने अपने आप को इनका प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। नाना साहब ने अपने आप को इनका मंत्री घोषित कर दिया। अब यहां से शुरुआत हो गई क्रांति की, तो अब धीरे धीरे सारे उसमें सभी जगह फैल गई। अब मैं बात करता हूं आगे। अब बहादुर शाह को थोड़ा सा परिचय दे दिए जाए कि बहादुर शाह कौन थे। अब बहादुर शाह अंतिम नवाब थे, अंतिम शासक थे, अंतिम मुगल शासक थे। अब इनकी उम्र क्या थी, तो उम्र उस समय पे इनकी 65 साल थी, जिस समय पर ये विद्रोह हो रहा था। इनकी पत्नी का नाम जो था, इनकी पत्नी थी जीनत महल नाम था पत्नी का। जीनत महल नाम था। इनके 2 पुत्र थे, उनको दोनों को मार दी गई। अब जब यहाँ से जब इनको वो लाल किले से भाग के हुमायूं के यहाँ पे वो जाके छिप गए थे। दोस्तों, अब मैं इस क्लास को ज्यादा मैं आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे, और जब हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे, ज़्यादा होने से आपको समझ में भी नहीं आएगा और मैं भी अपनी बात नहीं समझा पाऊंगा। हम नेक्स्ट जो टॉपिक हो हमारा, इसी में नेक्स्ट क्लास होगी। तो दोस्तों, उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेता और केंद्र की बात करेंगे, और दमन किसने किया ये बात करेंगे। नेता, केंद्र और दमन की बात करेंगे, और इसी के साथ में बात करेंगे किताबों की, किताबें लिखी गई उनकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और किसने क्या कहा, कथन की बात करेंगे। ये 4 टॉपिक जो बचे हुए हैं हम उनको कल कवर करेंगे। ये बहुत ही नेता केंद्र हो जाएंगे, जैसे दिल्ली में कौन था, कानपुर में कौन था। दिल्ली में अगर पूछा जाए बहादुर शाह थे, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद में लियाकत अली खान थे, खान बहादुर खान बरेली में थे, ऐसे पूछता है। और तो ये हम लोग कल करेंगे नेता, केंद्र और दमन किसने किया। भूरोल ने झांसी का दमन किया, और हडसन ने दमन किया, निकलसन ने कहाँ दमन किया, ये हम बात करेंगे। अब ये किताब बहुत तुमने फेमस सुनी होगी, 1857 की बुक किसने लिखी, पहला स्वतंत्रता संग्राम के लिए बुक किसने लिखी, ये हो जाएगा। अब कथन की बात मैं बता दूंगा आपको। तो कथन की बात ये है, किसी ने कहा कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और किसी ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था, किसी ने कहा कि बर्बरता का सभ्यता के प्रति ये युद्ध था। मतलब अलग अलग थे। ये टॉपिक हम कल आपको डिस्कस करेंगे। आप इतना अभी आज देख लीजिए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को आप जब देखेंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कैसी है, और जो भी कमियां हो उस कमियों के बारे में मुझे बताइए, उनको दूर करूंगा। और
अगर जो आप चाहें कि ये टॉपिक से क्लास बननी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक दीजिए। टॉपिक आपके क्लास मेरी, टॉपिक आपके क्लास मेरी, ये भी शुरू है स्टार्ट। आप जब टॉपिक दें मैं उस पर क्लास की जरूर 15 से 20 मिनट की जरूर डिस्कस करूंगा। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। क्लास के बाद बताना कैसी है प्लीज कमेंट करके, और क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, इसी का नया टॉपिक होगा जो कल होगा। थैंक यू।